नमस्कार, मैं हूं शिवी टंडन और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह रहता है इंतजार आपको अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान जानने का। लीजिए, हाजिर है हम आप सभी के सवालों के जवाब के साथ और साथ ही बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स भी। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आपका राशिफल बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 5 जनवरी, दिन रविवार। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं आचार्य जी से। आज रविवार का दिन है। सूर्य धनु राशि में चल रहे हैं। धनारक जब भी चलता है तब सूर्य भी स्वयं साधना में होते हैं। सूर्य की साधना हो, गुरु मंत्र की साधना हो या आप अपने इष्ट देव की साधना कर रहे हो, रविवार के दिन से धनारक के समय में जो भी साधना की जाती है यह साधना सफल होती है। लेकिन इस साधना में जो मंत्र होता है वह 5000, 11000, 21000, 51000 या 1.25 लाख के मंत्र का पुष्पारण किया जाता है। निश्चित रूप से भगवान सूर्य का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह मंत्र सफल होकर सर्व प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके सवालों के जवाब, तो कहीं जाइएगा मत और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी के सवालों का जवाब देने का। आपकी समस्याओं का ज्योतिष समाधान बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे उसी विषय में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि लग्न के अनुसार हमारे देश की परिस्थिति क्या रहेगी। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भारतवर्ष का छठा भाव छठे भाव में मिथुन बनता है और मिथुन का पंचम तुला होता है भावात भाव में। तुला को समुद्र की संज्ञा प्राप्त है। भारत का शत्रु आप अगल बगल चारों तरफ देखें तो सामुद्रिक बेल्ट में चारों तरफ भारत की विभाजन रेखा के चारों तरफ केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप प्लस और माइनस, यानी भारत से मित्रता का भाव, दोस्ती का भाव, मृदुलता का भाव बाहर से दिखेगा, लेकिन भीतर से भारत को क्षति पहुंचाने के निमित्त किए जाते रहेंगे कार्य और किए गए युगों से रावण तक को सोने की लंका में रहते हुए भी सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत अच्छा नहीं लगा और ऋषियों का खून घड़े में भरकर और भारत की सरहद में दशरथ के समय ही नहीं, दिलीप के समय भी गाड़ा था, क्योंकि अर्जुन को रावण को यह ज्ञान हो गया था कि यही अयोध्या से ही उसका शत्रु अगले 3 पीढ़ियों बाद जन्म लेगा। अतः वो दिलीप राजा के समय से ही वंशहीन करने की व्यवस्था कर दिया था कि इनके आगे कोई वंश ही नहीं होगा तो कहां से मुझे मारने वाला शत्रु पैदा होगा। ये तो रही भारतवर्ष के छठे भाव की वैदिक व्याख्या। वर्तमान देशकाल और परिस्थिति में भी आप देखें, वृषलग्न पंचम भाव से जो वृषलग्न है वो किसको मिला? भारत को। और उसके अगल बगल के भाव देखो, अगला भाव मिथुन बनता है वृषलग्न से, जो छठा होता है मकर से। किसका लग्न है? चाइना। और द्वादश क्या हुआ? मेष। किसका लग्न है? पाकिस्तान।
यानी ये भाव व्यक्त करता है कि ये देश आज से ही नहीं, जन्म काल से ही भारत के प्रति राग, रोष और ईर्ष्या के साथ मृदुलता का आरोपण करेंगे, क्योंकि बुध एक मृदुल ग्रह है, कोमल ग्रह है, सरल ग्रह है भारतवर्ष की तरह, लेकिन कमल पत्राक्ष उष्ठुभी, भारतवर्ष की ऊंचाई अत्यधिक होने के कारण अगर पूरा विश्व भी शत्रु के रूप में भारत के समक्ष आवे, और आया भी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राजस्थान में न्यूक्लियर विस्फोट किया था, उस समय आर्थिक सैंक्शंस, सोशल सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस, बैरिकेडिंग और सी बैरिकेडिंग, कितने कितने सैंक्शंस लगाए गए अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपनी न्यूक्लियर सोवरेंटी और संप्रभुता भारतवर्ष की सिद्ध किया। अर्थात विश्व चाहे एकजुट हो जाए भारत के खिलाफ, लेकिन भारत की स्थिति 33 करोड़ देवताओं द्वारा सर्वोत्तम होने के कारण ये भारतवर्ष से अधिक अस्त्र रख सकते हैं दुनिया के अन्य देश, भारतवर्ष से अधिक सेना रख सकते हैं दुनिया के अन्य देश, टेक्नोलॉजी और एटम बम, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स रख सकते हैं भारत के विरुद्ध, लेकिन भारत के सैनिकों के हृदय में रहने वाला हृदय जो भारत के सैनिकों में पाया जाता है, वो विश्व के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, ऐसा ब्रेव सोल्जर जो सिर और पैर कट जाने के बाद भी रुंड मुंड लेकर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता है, वो शौर्य भारतवर्ष के उत्तमोत्तर स्थिति होने के कारण है। अर्थात भारत के सिपाही का हृदय फौलाद का है, बाकी विश्व के अलग देश के लोगों का हृदय है। यही अंतर छठे भाव पर मकरस्थ देखे जाने के कारण भारत अजय स्थिति को ऋग्वेद वैदिक काल से आज तक प्राप्त रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों को पराजय से न जोड़ा जाए, क्योंकि मकर हमेशा अजय और अजातशत्रु रहा है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब वक्त हो गया है आप सभी के सवालों के जवाब देने का। आइए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न। मैं अशोक कुमार सीवान का रहने वाला हूँ। मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ गुरुजी कि मेरे पुत्र का जन्म 4/1/1985 का है। समय जो है शाम के 7 बजे है और मेरा बच्चा जो है बचपन से अस्वस्थ है, फिर भी MCA कर चुका है। उसका नौकरी कब तक होगा और स्वस्थ होने के लिए कोई टिप्स बताएं। आज के हमारे पहले कॉलर हैं अशोक कुमार जी, सीवान बिहार से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि इनके पुत्र का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता और साथ ही इनके पुत्र को नौकरी कब तक मिलेगी, कृपया इन्हें बताएं। कर्क वृष रोहिणी केंद्र खाली है। नौकरी इसको टीचिंग, कंप्यूटर, इन क्षेत्रों से इसको जॉब मिलती है और बैंकिंग क्षेत्र में इसको प्रयास कराएं तो इनको अद्भुत सफलता मिलती है। रही बात स्वास्थ्य की, सैटर्न और यानी शनि और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, और इसके निराकरण के हेतु यूनानी और होम्योपैथिक जैसी दवाओं पर अगर आप जाएं तो ज़्यादा लाभ सिद्ध होगा। अशोक जी, आपको अपने पुत्र के विषय में जानकारी मिल गई होगी। आइए जुड़ते हैं अपने दूसरे कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। मैं जोखई राम प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29 अक्टूबर 1956 को प्रातः 6:40 पर हुआ है। मेरा कोई कार्य बनता नहीं, कार्य करने के पहले बाधा पैदा हो जाती है। कोई उपाय बताएं कि मुझे कब तक और कैसे सफलता मिलेगी। हमारे अगले कॉलर हैं जोखई राम जी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि इनका कोई भी काम नहीं बनता और काम बनने से पहले कोई बाधा आ जाती है, कृपया इनको कोई उपाय बताएं। तुला सिंह मघा, चंद्रमा मंगल आमने सामने, आगे पामनी, एक ही सीधी रेखा पर एकादश एवं पंचम नहीं, लेकिन आपको ये कहें कि आप अर्थहीन हैं, धनहीन हैं, दरिद्र हैं नहीं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है आपकी,
और परिस्थिति और देश दोनों आपके छोटे हैं जहाँ निवास कर रहे हैं। ये मूल कारण है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये अंग्रेजी में कहीं सुने होंगे, यानी चद्दर जितना बड़ा कपड़ा होगा उसी के अनुसार आपको शर्ट बनेगी। मंगल और चंद्रमा की स्थिति, रसोई अपना ठीक कर लो। रसोई पहले जो पैतृक थी उससे हटकर आपने दूसरी जगह बरामदे के बगल रसोई आपने स्थापित की है, ये दोष से युक्त है। इसे हटाकर जहाँ बाबा भोजन बनाते थे उसी स्थान पर पुनः से शुरू करें तो आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मंगल और बृहस्पति की ऊर्जा से प्राप्त। जोखई राम जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके और भी सवालों के जवाब, तो कहीं जाइएगा मत और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न। सर, मनीष जोशी बोल रहा हूँ भरतपुर राजस्थान से। मैं जानना चाहता हूँ सर कि मेरा विवाह कब तक होगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1984 और टाइम है सुबह 4:30। पैलेस है हिंडौन सिटी, जिला करौली। मेरा विवाह होने का योग कब तक है सर? हमारे अगले कॉलर है मनीष जोशी जी, भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि इनका विवाह कब तक होगा, कृपया इन्हें बताएं। मिथुन मीन उद्रा भातपत, अपने से ही पूछ लो ना सर। आपको विवाह करना है ना, लड़की का चयन आपने किया है, उसी के साथ विवाह का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। क्यों? मिथुन और मीन में आद्रा है ना, चोरी से विवाह, यानी चोरी से पहले आप कहीं तय कर लेंगे, तब लोगों को, अपने माता पिता और समाज को बताएंगे कि अब मैं विवाह करने जा रहा हूँ। मनीष जी, आपको अपने विवाह के संबंध में जानकारी मिल गई होगी। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आबिना खान बोल रही हूँ। मेरा बेटा फरजान खान है। डेट ऑफ बर्थ 16/2/85 है। शनिवार का दिन सुबह 7:28 से। वो अपनी नौकरी से इतना परेशान है, उसको सही लाइन नहीं मिल रही, हर जगह भटका है। इंडिया से बाहर विदेश जाना चाहता है, लेकिन हर जगह उसको नाकामयाबी मिलती है। कब इसका अच्छी सर्विस मिलेगी, क्यों नहीं हो रहा है? बहुत परेशान हूँ पंडित जी मैं। हमारी अगली कॉलर है आबिदा खान जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि इनके पुत्र अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। उनको कब तक अच्छी नौकरी मिलने का योग है, कृपया इन्हें बताएं। कुंभ धनु पूर्वा 1.5 मिनट बाद पैदा होता तो ये विदेश में ही पैदा होता, भारत में जन्म ही न लेता। क्यों घबरा रही हो? 8 वर्ष विदेश में रहेगा और जुलाई आने दो। जुलाई तक धैर्य नहीं रख सकते हो। जुलाई के बाद ये अपना बेड उठाकर सीधे भागेगा, समुद्र बालू वाले प्रदेशों में जा कर के विदेश में ही काम करेगा। इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। वीसा पासपोर्ट की तैयारी शुरू करो। आबिदा जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी परेशानी। मैं राजकुमार श्रीवास्तव धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता है। मेरी उम्र लगभग 42 वर्ष है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे आर्थिक रूप से सफलता कब तक मिलेगी। कोई उपाय हो तो कृपा करके बताएं। हमारे अगले कॉलर है राजकुमार श्रीवास्तव जी, धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि इनको आर्थिक रूप से सफलता कब तक मिलेगी, कृपया इन्हें उपाय बताएं। आपका वजन 57-67, ज़्यादा बोल गया मैं, 57-62 के मध्य है। और आप अपना प्रोग्राम सुन रहे हो, ये आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। आपका मुख पश्चिम दक्षिण, मेरा मुख इस समय पूरब उत्तर। काहे से? टीवी से। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। आपने जो कपड़ा पहने हैं उसमें सफ़ेद भी है, मरून भी है और स्लेटी भी है। अब मेरा देखो बैगनी है और वाइट। अब एक दूसरे का देख लिए, तब आगे का प्रमाण देखो कि आर्थिक उन्नयन आपका क्यों नहीं है। घर में आज तक लक्कड़ की बीन्स दक्षिण और पश्चिम वाले कमरों पर हैं, काले रंग से पुती हुई, जो पहले छत पे लगाई जाती थी। इनके बीच जहां आप सो रहे हो, इसमें भी बीम है। आप कोई धागा लेके इसको नाप लो। मध्य के भाग में एक गोला कांच का टुकड़ा, बिल्कुल राउंडेड, साइकिल के पहिए की तरह छोटा सा,
जो बिंदी के आकार का या मेरे चंदन के आकार का रख सकते हो, यह आप लगा दो, बस आपका प्रश्न समूल नष्ट होगा। जी राजकुमार जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं आज के अंतिम कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं दीपक दीक्षित बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और कृपया ये भी बताने का कष्ट करें यदि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, आगे मेरा कैसे रोजी रोटी तय होगी, इसके लिए भी उपाय बताएं या क्या हो सकता है वो बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं दीपक जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, कृपया इन्हें बताएं। कर्क कुंभ पूर्वाषाढ़ा कौन कह रहा है आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी? हु सेड? कर्क का कारक मंगल है, 8वां महीना आएगा तब सरकारी नौकरी में ली जाने वाली परीक्षाओं में सफलता का प्रमाण और उनके रादर क्राउनिंग द सक्सेस, वहां आपको सफलता अगस्त के बाद दी जाने वाली परीक्षाओं में होगा। और वैसे भी आप 71 बार नहीं, आप टीचिंग की तरफ मुड़ो, इसके अलावा और हमको कोई दूसरा विकल्प तो नहीं दिख रहा। टीचिंग में ही आपके जाने का क्रमांक मिलता है। इसके पहले 6 प्राइवेट संस्थानों में या प्राइवेट कार्य आप कर चुके हों। दीपक जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सभी कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।